नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज रिडार। मैं हूं मनीष और इस वक्त हमारे साथ अर्नी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं और साथ में CIEL के रीजनल बिजनेस हेड नॉर्थ रीजन के कृष्ण सिंह जी भी मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, थैंक यू जी। और सर, आपसे सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि अर्नी यूनिवर्सिटी क्योंकि काफ़ी बड़ा नाम हो चुका है अब, तो इतने साल, लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो चुका है आपको, तो इतने सालों में क्योंकि हर यूनिवर्सिटी एक ऐसा कोर्स देने की कोशिश करती है, खासतौर पे स्किल बेस्ड, जिससे जो स्टूडेंट्स उनके पास आ रहे हैं उनको जब वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकले तो उनको तुरंत एक रोज़गार मिले या फिर वो एक नया बिजनेस सेटअप कर पाएँ। तो आपकी यूनिवर्सिटी इस दिशा में क्या कर रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अर्नी विश्वविद्यालय सिंस इंसेप्शन, जब से शुरुआत हुई है इसकी, कोशिश ये कर रही है कि अच्छे से अच्छी एजुकेशन बच्चों को दिया जा सके और हिमाचल के बच्चे बाहर ना जा कर के बल्कि हिमाचल में ही एक बढ़िया एजुकेशन उनको मिल सके, जो कि दिल्ली NCR या बेंगलोर या अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी से भी उनको जो जाने की ज़रूरत पड़ती थी उस एजुकेशन को, वो यहाँ मिल सके। इसी दिशा में अगर हम बात करें, जैसे आपका क्वेश्चन था कि हम बच्चों के लिए ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं कि वो अगर अपने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करते हैं तो अर्नी विश्वविद्यालय को सेलेक्ट करें या अर्नी विश्वविद्यालय में आके पढ़ाई करें और उसके बाद उनको रोज़गार मिले या अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर सकें। अब देखिए, बात ये होती है कि सबसे पहले बच्चे की को कौन सा कोर्स करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किस कोर्स से उसको कौन सी लाइन उसको मिलेगी, कौन सा वो रोज़गार उसको मिलेगा या किस तरह का मार्केट ट्रेंड है, वो उसके हिसाब से, या बच्चे की रुचि किस में है उसके हिसाब से उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए। इन सारे ऑप्शंस, जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि बच्चा आज का बहुत कंफ्यूज है और उसको एक सही मार्गदर्शन की सबसे पहले ज़रूरत है। और वो मार्गदर्शन या तो उसके माता पिता, या तो उसके जो स्कूल है वहाँ, या तो आने जहाँ वो अपनी हायर एजुकेशन को करना जा रहा है या कोशिश कर रहा है कि हम हायर एजुकेशन में जाएं, वहाँ के लोग, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के टीम जो है उसको एक अच्छी काउंसलिंग दे सके, जिससे कि बच्चे की वो मनस्थिति जो है जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि कौन सा कोर्स सही है उसके लिए, उसकी स्किल के हिसाब से, उसकी रुचि के हिसाब से, उसमें वो सहायक हो। तो हमारा सबसे पहला कदम ये है कि हम जब भी एक नए सेशन में जाते हैं उससे पहले हम करीब साल भर हम जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमारी टीम एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, जिसमें हम स्कूलों में जाकर के बच्चों के साथ एक काउंसलिंग सेशन का एक अभ्यास करते हैं, जिसमें बच्चों से हम पूछते हैं कि उनकी क्या रुचि है, किस तरह के एक छोटे से टेस्ट को भी हम कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं, बच्चों का IQ लेवल चेक करते हैं, बच्चों को से उनकी रुचि के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उनकी जो क्वेरीज़ हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए उस पर काम करते हैं। तो उससे एक पता चलता है कि स्टूडेंट आखिर चाहता क्या है, उसकी रुचि किस में है, वो कौन सा कोर्स उसके लिए अच्छा होगा और हम कैसे उसमें सहायक हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण से हम ये सेशन करते हैं और उससे हमने देखा है पिछले अपने कई वर्षों से कि इसमें हमने बच्चों को काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया और उन्होंने एक अच्छे कोर्स का सिलेक्शन किया आफ्टर 10+2 या आफ्टर द ग्रेजुएशन, और एक सक्सेसफुल हो करके एक अपना कोर्स कंप्लीट करके अच्छी नौकरी या अपने रोज़गार के लिए वो पूरी तरह से तैयार होकर के विश्वविद्यालय से निकले हैं। तो एक तो ये पहला कदम है। दूसरा कदम क्या है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट रैपिडली जो ग्रो कर रही है, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, उसके हिसाब से बच्चे को कौन सी एजुकेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रीम आज ऐसा नहीं है जिसमें टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। चाहे आप लाइफ साइंसेज ले लो, चाहे आप पैरामेडिकल ले लो, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लो, चाहे मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, सभी में टेक्नोलॉजी का उचित उपयोग किया गया है। और टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट ना होकर के एक
एप्लीकेशन बेस्ड थिंग हो गई है कि अगर आप उसको नहीं जानते हो तो आगे की चीज़ों को आपको आप कर लोगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसको ज़्यादा ईजिली आप नहीं कर पाओगे। तो ईज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। उसके लिए हमने कोशिश की कि किसी तरीके से एक नया प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाए जो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से। अब वो मार्केट ट्रेंड कैसे पता चलेगा, जबकि एक यूनिवर्सिटी बराबर इंडस्ट्री के संपर्क में रहे। तो उसके लिए जैसे हमने एक बड़ा अच्छा सिस्टम यूनिवर्सिटी में डेवलप किया है। हम थ्रू आउट द ईयर इंडस्ट्री के इंटरेक्शन में रहते हैं और हमारे ऑनरेबल डॉक्टर विवेक सिंह जी चांसलर हमारी यूनिवर्सिटी के, वो हमेशा इस डायरेक्शन में इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी उनका रुझान रहता है और वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोग आकर के हमारी यूनिवर्सिटी में विज़िट करें, बच्चों के साथ मिले, वर्कशॉप करें, उनके साथ टाई अप करें और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रैक्टिकली कैसे शॉर्ट आउट किया जा सके, ये हमेशा उनका उद्देश्य रहता है। और उन्हीं के मार्गदर्शन से हम सभी टीम जो है वो इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करके हम एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। उसी का एक अंग है, उसी का एक पार्ट है हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की एकेडमिक सेशन शुरू करने से पहले हम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ करते हैं, जिसमें हम अपने सिलेबस को रिव्यू करते हैं। उस रिव्यू करने में हमारे एकेडमिशियंस भी रहते हैं और साथ में हमारे जितने भी इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। वो बैठ करके ये चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ सही होगी, कौन सी चीज़ अब मार्केट में नहीं यूज़ करनी है, इसको हटाया जा सके। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से और जो हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है, जो स्किल की रिक्वायरमेंट हो, उससे क्या पढ़ाई होनी चाहिए, उसका सिलेबस कैसे निर्धारित होना चाहिए, ये सब हम लोग करते हैं। और आज उसी की वजह से हमने एक इंडस्ट्री का अच्छा अपना एक सहयोग प्राप्त हुआ है हमें इंडस्ट्री से। और हम बच्चों को उन्हीं के माध्यम से जो भी इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उनको कैसे पढ़ाया जाए, हम उनके हेल्प के साथ अपने टीचर्स को भी हेल्प ले करके उन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। मुझे 100% उम्मीद और आई एम इंश्योरिंग यू, और मुझे एश्योरेंस भी है, मैं खुद को भी एश्योर करता हूँ कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उससे बच्चों का बहुत बेनिफिट होगा और आगे वो इससे काफ़ी अपने मुकाम पर पहुँचने में उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और इस दिशा में जो कोर्सेज हम डिज़ाइन कर रहे हैं इंडस्ट्री के सपोर्ट की वजह से, वो बहुत अच्छा एक सिस्टम है जिसके कारण हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ। कोर्सेज हैं वो अन्य यूनिवर्सिटी कौन से हैं जो स्टूडेंट्स को डिलीवर करती है इस टाइम पे? जैसे अगर हम बात करें कि आज की परिवेश में मेडिकल साइंसेज में पैरामेडिकल का योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पैरामेडिकल की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो पैरामेडिकल के हमारे पास सारे कोर्सेज हैं और उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे उसमें अभी पढ़ भी रहे हैं। और पैरामेडिकल को और टेक्नोलॉजी इनबिल्ट बनाने के लिए हमने इंडस्ट्री के साथ टाई अप भी किया है। आगे उनको हम इस तरह की एजुकेशन भी देंगे जिससे उनको टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट करे और टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज रहे। दूसरा कोर्स हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग में है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों का समावेश किया है। एक और कंपनी के साथ हम एक प्रोग्राम में आए हैं जो कि बीटेक हम VLSI चिप डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें एक्सक्लूसिव बीटेक है जिसमें बच्चे चिप डिज़ाइन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। अभी तक ट्रेंड ये है कि बच्चे कंप्यूटर साइंस को ज़्यादा पसंद करते हैं और लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर केवल सॉफ्टवेयर की ही रिक्वायरमेंट है, अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। तो वहाँ पे हम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आजकल अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को और अपनी जो डेवलपमेंट है सेल्फ स्ट्रक्चरिंग प्रोडक्शन, उस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। चिप डिज़ाइनिंग में भी वो काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो उस दिशा में हमने इस कंपनी के साथ टाइप किया और बच्चों को एक्सक्लूसिव बीटेक प्रोग्राम इन चिप डिज़ाइनिंग देंगे जो बड़ा एक्सक्लूसिव है और इसमें एश्योर्ड प्लेसमेंट है। बच्चे उसको अगर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, इंडस्ट्री के ट्रेनर हैं वो पढ़ाएंगे, उनको गाइड करेंगे और मुझे लगता है कि वो बच्चे जो भी इस कोर्स में आएंगे उनको बड़ा एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज हमें पता चला कि आपने 2 कंपनी के साथ MOU साइन की है। जी।
तो ये MOU जो है वो किन कंपनीज के साथ साइन किया गया है और उससे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होने वाला है? एक कंपनी तो हमने किया है जो कि CIL है, एक मफोए ग्रुप है। मफोए ग्रुप एक HR कंसल्टिंग की कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, बहुत इन्होंने काम किया है इस क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए। और इनकी जो एजुकेशन फर्म है उसके साथ हमने टाई अप किया है, जिसमें हम MBA HR पहले चलता था, हम MBA HR को एनालिटिक्स के साथ जोड़ करके जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, हमने MBA HR एनालिटिक्स स्टार्ट किया है। और वही सेम थिंग कि जो कंपनीज़ के पास लाइव इनके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनको स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करना, एडवांस लेवल पे उनको ट्रेन करना और कंपनी के लिए रेडी टू वर्क तैयार करना। मतलब वो अगर यहाँ से निकले तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि कंपनी को फिर से उनको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ना पड़े, दिल गो इन द कंपनी एंड दिल स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने इस कंपनी के साथ आज हमने MOU किया पर। सर क्या ये और एक जो दूसरी कंपनी है टेक्नोलॉज, वो कंपनी हमने टेक्नोलॉज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी से हम जो टाई अप किए हैं उसका पर्पज़ ये है कि एक तो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करना चाहते हैं कैंपस के अंदर, जिसमें हम सभी स्ट्रीम के बच्चों को उससे ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, लॉ का हो, या मैनेजमेंट का हो, इंजीनियरिंग का हो। उसमें जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें हैं वो उनको हम ट्रेनिंग देंगे, लाइव प्रोजेक्ट कराएंगे, सर्टिफिकेशन कराएंगे और एडवांस नॉलेज बाय द इंडस्ट्री पीपल। और बहुत सारी कंपनियों में उनके साथ प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जिससे जो भी ओवरऑल यूनिवर्सिटी के सभी स्ट्रीम के लिए ये एक हमने टाई अप किया है। और इसमें मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इससे काफ़ी बेनिफिट होगा और they'll get the employment very easily after the hard work of completion of this program। अपना प्रोग्राम करने के बाद वो अच्छे से प्लेस हो सकेंगे, अच्छे से अपना कोई बिज़नेस सेटअप कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप के लिए भी हम उनको इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। सर हम दोनों से मेरा ये सवाल रहेगा, क्या ये जो टाई अप हुआ है इसके पीछे क्या जो AI की जो ज़रूरत वो दिख रही है इस टाइम पे, क्या उसको ध्यान में रखकर किया गया है इस टाइम? आपका ये क्वेश्चन बड़ा ही रेलेवेंट है। देखिए AI बहुत तेज़ी से, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है और उसी का एक पार्ट है AI कहाँ नहीं है, सब जगह AI का एप्लीकेशन है। ठीक है, बहुत अब तो ऐसा लगता है कि सपोज़ हम ऐसे बोल रहे हैं, कल को हमारी पिक्चर जो विजुअल में आएगी तो हमारी लिपसिंग भी वैसी होगी, हमारी आवाज़ भी वैसी ही निकलेगी और AI के माध्यम से, भले हमने ये चीज़ बोला ना हो। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि AI का बहुत अच्छा देखिए टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, आगे होगा। इसके नेगेटिव भी पार्ट है, पॉजिटिव भी पार्ट है, लेकिन हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं। हमें सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना। पहले भी लोग कंप्यूटर साइंस को, जब कंप्यूटर आया तो लोग कहते थे कि जॉब्स जो है चली जाएंगी, और वैसा हुआ नहीं, जॉब और बढ़ गई। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को भी बनाने वाले तो ह्यूमन ब्रेन्स ही हैं, और अगर ह्यूमन ब्रेन्स वैसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो अपने को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करनी है। मैं तो सबसे बच्चों से भी, फैकल्टी से भी, अपने स्टाफ सभी को ये कहता हूँ कि भाई अपने को अपग्रेड करते रहिए, तो उसमें आपको AI कोई दिक्कत नहीं पैदा करेगा। हाँ, AI का आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि AI का जो बढ़ता हुआ उपयोग है, या जिस तरीके से AI हावी हो रही है या AI आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस तरह से टाई अप कर रहे हैं उसको, नहीं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि देखो कोई भी चीज़ आ रही है उसकी पॉजिटिव नेगेटिविटी को देख करके हमें पहले से ही अपने को इक्विप्ड करना चाहिए। तो वी आर ट्राइंग कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ने आ रहे हैं, वो पूरी तरह से उनकी नॉलेज हो, जो उनको समझ सके, उस चीज़ों को समझ सके, और जब वो मार्केट में जाएंगे, जब वो लाइव सिस्टम में जाएंगे, तो ईजिली दे कैन हैंडल ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद दैट सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि हम एक नॉर्मल पेस से आगे बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह इसका सही उपयोग हो।
सर आप इस पे क्या सोचते हैं कि जैसे क्योंकि आप खुद एचआर सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं, तो एआई किस तरीके से चीज़ों को, क्योंकि सबसे बड़ा जो डर है कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है और इससे मेन जो सबसे बड़ा खतरा है वो है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। Correct. तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैं कहूँगा कोई भी चीज़ में अगर एआई इंटीग्रेट करनी होती है, उससे पहले जैसे सर ने सजेस्ट किया कि उसके लिए बच्चे को प्रिपेयर होना पड़ता है। और आपका एक एस्पेक्ट आप पूछ रहे हैं एम्प्लॉयबली पॉइंट ऑफ व्यू से कि बच्चे ने ये प्रोग्राम कर लिया, उसका आउटकम क्या रहेगा, उसे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। देखिए एआई भी कुछ एक सर्टेन फील्ड्स पे काम करता है जो हम उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब मैं ये प्रोग्राम जो हमने डिज़ाइन किया यही दिमाग में रख के डिज़ाइन किया कि फर्स्ट बच्चे को हम एआई के कुछ पैरामीटर्स से असेस करते हैं। वन इज साइकोमेट्री, अदर इज एप्टीट्यूड, कुछ और लॉजिकल, रीजनिंग, वर्बल, ये सारे पैरामीटर्स को हम विज़ हर सेमेस्टर में हम बच्चे को असेस करेंगे। उससे क्या होगा, जो एक डे 1 पे बच्चे ने जो फर्स्ट सेमेस्टर में आया था, उस वक्त क्या होता है, बच्चा अभी स्कूल मोड में होता है या कॉलेज मोड में होता है, उसको ग्रेविटी पता नहीं होती कि कॉर्पोरेट को किस तरह जाके वो कनेक्ट हो। हम उसे फर्स्ट ईयर की जर्नी से लेके प्लेसमेंट यानी कॉर्पोरेट तक की जर्नी को उसे हैंड होल्ड करेंगे। वो मेरा बैकएंड सिस्टम करेगा जो हमें इस प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेट किया हुआ। अब रही सवाल कि मेरा बच्चा इक्विप कैसे होगा, तो प्राइमरली मैंने इसमें हम लोगों ने बड़ा अच्छा एस्पेक्ट डाला है जो इंटीग्रल पार्ट है, दैट इज इंटर्नशिप, दैट इज 100% अवेल्ड बाय एवरी स्टूडेंट। वो इसलिए कि जब वो बच्चा किसी एक मेरे ऑफिस के ग्राउंड जीरो पे जाएगा तो उसे कॉर्पोरेट का रेलिवेंस समझ आएगा, और वो 60 डेज की जो वहाँ पे उसकी इंटर्नशिप होगी, दैट इज़ नॉट जस्ट एक उस बच्चे को बुलाया एंड वी आर जस्ट गिविंग अवे सर्टिफिकेशन। नो, वो आएगा वहाँ पे, मेरे वहाँ 360 डिग्री जो एचआर से रिलेटेड है। सो एचआर इज़ वेरी वाइड डोमेन। एक टैलेंट एक्विजिशन होता है, एक पेरोल होता है, एक कंप्लायंस होता है, एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ के लिए होता है, एक अलग एनालिसिस पार्ट होता है। तो उसका कॉम्बो वो वहाँ एज ए क्रक्स समझेगा, एंड जब एक फुली रेडी प्रोडक्ट उसको हम पीपीओ अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे, यानी पोस्ट प्री प्लेसमेंट ऑफर भी दे देंगे हम वहाँ पे, जो बेस्ट वहाँ पे हमें इंटर्नशिप पे करके दिखाएगा। सो विल गिव देम पीपीओज एज वेल, एंड एट द एंड ऑफ डे जब भी स्टूडेंट जाएगा out in the market via our services, placement support services, definitely they'll get a bigger mileage because मेरा बच्चा already 360 equipped है। जैसे पहले क्या होता था कि IT में होता था कि कोडर अलग होता था, कोडिंग वाला, then there was a quality assistance and then blah blah blah। so अब क्या फुल स्टैक आ गया। मे बी अब वो कॉर्पोरेट में जाएगा, उसे जिस मर्जी रोल में वो करे, ही कैन अडेप्ट इजीली। मे बी टैलेंट एक्विजिशन, मे बी पेरोल कंप्लायंस, मे बी एसएसआर डिवीजन, यानी जिस जो वैल्यू स्टाफिंग होती है, हाई एंड एक्सपीरियंस स्टाफिंग होती है, तो वो उसके लिए हम इक्विप कर रहे हैं। सो एज फार एज जो आपका रेलिवेंस रहा क्वेश्चन का कि एआई कहीं रिप्लेस तो नहीं कर देगा, आई पर्सनली फील नो, बिकॉज मेरा ऑलरेडी बच्चा इतना इक्विप्ड होगा कि समवेयर जो एआई में भी उसे कुछ सेटिंग करनी है कंपनी को, माई कैंडिडेट फ्रॉम आर्मी ही कैन वेरी वेल डू दैट। सर अभी एआई लर्निंग पे अगर हम बात करें कि जो एक नया स्टूडेंट जब आएगा एआई की इक्विप्ड होने के लिए, एआई की चीज़ें सीखने के लिए, चाहे वो बीटेक के कोर्सेज हों, चाहे वो कोई डिफरेंट हो सकता है, स्किल बेस्ड एक सेपरेट कोर्स की भी नीड पड़ सकती है, जिन्होंने बीटेक कर लिया लेकिन उस टाइम पे एआई नहीं था उतना प्रिविलेंट, आज है, आज उनको करना है, उनकी मजबूरी है, वो ज़रूरत है आज की। तो क्या डिफ़िकल्टी लेवल उनको फेस करना पड़ सकता है एक्स्ट्रा एड ऑन, क्योंकि हुआ है एआई, खासतौर पर पिछले 4-5 सालों में अगर हम बात करें तो काफ़ी एक ज़रूरत महसूस हुई है काफ़ी कंपनीज़ को भी। अब कंपनीज़ भी ऐसे टैलेंट को खोज रही है जिनको जो एआई से इक्विप्ड हैं, जिनको आता हो एआई को यूज़ करना उनकी कंपनी बेनिफिट्स के लिए। करेक्ट। सो देखिए, ये कोर्स को हमने एचआर एनालिटिक्स इसीलिए नाम भी दिया है बिकॉज इसका जो हमने डिज़ाइनिंग किया है दैट इज़ एज पर रेलिवेंट एंड प्रिवेलिंग कॉर्पोरेट सेक्टर रिक्वायरमेंट। बिकॉज क्या होता है कि आनी यूनिवर्सिटी के ट्रेनर्स, दे आर वेल इक्विप्ड फैकल्टी, दे कैन प्रोवाइड डोमेन नॉलेज एंड इवन एआई नॉलेज। बट अभी क्या होता है कि लास्ट माइल हमेशा जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप जो हमेशा हम बोलते हैं, वो क्यों वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री को जो चाहिए
जैसे आप कह रहे हैं कि एआई चाहिए, तो अगर मैं उसको ऑलरेडी मैं स्टूडेंट्स के पास लेके आ रहा हूँ, मेरी जो इंटर्नशिप, जो मेरे कोर डोमेन्स वहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं, जो आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स आके वहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं, उनसे ये होगा जो प्रिवेलिंग कंडीशंस में जो एआई का जितना यूज़ है उतना ही यहाँ पे इंटीग्रेट करके प्रोग्राम में उन्हें दिया जाएगा कि हाउ कैन यू यूज़ एआई टू योर गुड इफेक्ट, कि आपका जो लास्ट माइल करियर आपने देखना है, जो प्रोफेशनल करियर देखना है, उसको आप सही गाइडेंस पे कैसे लेकर जाए। सर अगर हम इसके बाद जब प्लेसमेंट पे आते हैं, क्योंकि अंततः सभी को यही जानना है कि प्लेसमेंट स्टूडेंट के तौर पे अगर हम देखें तो सबको यही देखना है कि क्या यूनिवर्सिटी में जो हमारा स्टडी कंप्लीट होगा उसके बाद हमें प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसको लेके सर आपकी यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? देखिए मैंने अपने जितने भी अभी आपने क्वेश्चन पूछा उसमें बताया मैंने कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें यही है कि बच्चे की सही काउंसलिंग से सही कोर्स का चयन, सही उनकी ट्रेनिंग, सही पढ़ाई, सही इंटर्नशिप और फाइनली उनकी प्लेसमेंट और या तो उनके रोज़गार को चलाने की ट्रेनिंग, ये पूरा हमारा एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। अब जैसे इन कंपनीज से जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है उनके साथ हम जो टाई अप कर रहे हैं, हमारा मूल उद्देश्य ही यही है कि ये जो हमने स्टेप्स आपको बताएं वो सारे स्टेप्स हम अच्छे से बच्चों को दे सकें। और मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी जब हम इस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। एंड मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट एक अच्छी प्लेसमेंट पाएंगे जो भी इंटरेस्टेड रहेंगे और जिन्होंने अच्छे से मेहनत करके पूरे कोर्स को किया होगा। और कुछ बच्चे जो अपना रोजगार करना चाहते हैं उनको भी हम सही डायरेक्शन में मार्गदर्शन देंगे, सपोर्ट करेंगे और मुझे लगता है कि उनको भी अपने बिजनेस को सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।